बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मशरिक़ वुस्ता जो है इसके हालात एक बार फिर से इंतहाई क्रिटिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि आज से चंद दिन कबल मैंने आपको एक खबर दी थी कि सऊदी फरमानरवा शाह सलमान जो हैं, इन्होंने जब ये खबर सामने आई कि ईरान के पास कसीर तादाद में जोहरी प्लांट्स मौजूद हैं और ये जोहरी तवानाई की तरफ बढ़ रहा है, तो इस पर सऊदी फरमानरवा जो शाह सलमान जो हैं, इन्होंने सख्त नोटिस लेते हुए पूरे अक़वाम आलम से ये दरख्वास्त की थी कि वो ईरान जो है इन पर पाबंदियाँ लगाए, और अगर पूरी दुनिया ऐसा नहीं करती तो फिर खित्ते में एक बड़ी तबाही भी मुतवक्किल हो सकती है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि ईरान की जानब से अब बाज़ाब्ता तौर पर इस पर एक बड़ा ही सख्त रद्द अमल दिया गया है। आज की वीडियो में हम इसको भी देखेंगे और साथ ही ये भी एक न्यूयॉर्क टाइम की जो खबर है वो भी ईरान के हवाले से सामने आई है, वो भी मैं आज की वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन हम बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो दावा किया है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान पर आज से चंद रोज़ कबल, जब इनको इस बात का इल्म हो चुका था कि ये इलेक्शन जो है इसमें कामयाब नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई जिसमें इनके आला ओहदेदार जो हैं वो भी शामिल थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का मज़ीद ये भी कहना है कि इस मीटिंग में फ़ैसला ये किया गया था कि वो ईरान के जो जोहरी प्लांट हैं इनको निशाना बनाएंगे। अब सवाल नाज़रीन यहाँ ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने शाह सलमान के बयान के फौरी बाद ही ऐसा क्यों एक्शन लिया, और इसकी वाज़िया मिसाल आपके सामने ये रख देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इनके ताल्लुकात, क्योंकि हर जो फ़र्द है इसको अच्छी तरह से इस बात का इल्म है सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे खासे गहरे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडवाइज़र के साथ ये मशवरा किया था कि वो ईरान के जोहरी प्लांट्स जो हैं इनको निशाना बनाएंगे। लेकिन इनका जो एडवाइज़र है इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया कि वो ऐसा करने से बाज रहें, वरना मशरिक़ वुस्ता में एक बड़ी तबाही भी आ सकती है। लेकिन अब सवाल बड़ा ही अहम यह बनता है कि शाह सलमान के बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जोहरी प्लांट्स को आप देख लें कि निशाना बनाने तक आ चुके थे, लेकिन इनका जो एडवाइज़र है इसकी हिकमत अमली पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की, तो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो हैं इन्होंने ईरान के न्यूक्लियाई और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने के प्रोग्रामों को रोकने के लिए आलमी बरादरी से तेहरान के खिलाफ फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करने की अपील की थी, और बड़े ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पूरी दुनिया को ये इंतबाह जारी किया था कि अगर उन्होंने ईरान को इनके जोहरी जो स्ट्रैटेजी है इससे ना रोका तो फिर पूरे खित्ते में यानी मशरिक़ वुस्ता जो है एक इसमें बड़ी तबाही भी आ सकती है। शाह सलमान ने ये बयान सिर्फ ईरान की जो इसके सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ऑलरेडी आपको पता है कि बड़ी ही एक टसल चली आ रही है। सऊदी अरब और ईरान की कशीदगी महज इनके आपसी जो मुरासमात हैं इनकी वजह से नहीं है, बल्कि सऊदी अरब का ज़रा झुकाव अमेरिका की जानिब है, और अमेरिका की जानब ज़रा झुकाव होने की वजह से अमेरिका की ऑलरेडी चूँकि ईरान के साथ कशीदगी है, तो इससे अब सऊदी अरब जो है वो अब मुकम्मल तौर पर अमेरिकी गोद में जाकर बैठे हुए, जिसकी वजह से ईरान जो है इस पर आए दिन सऊदी अरब की जानिब से इल्ज़ामात की बुछाड़ भी की जाती है, जो कि यमन जंग के हवाले से सऊदी अरब इस वक्त इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार है। लेकिन जैसे ही शाह सलमान ने यह सख्त इंतबाह जारी किया तो आज इस हवाले से और ईरान ने सऊदी अरब को इस बार बाज़ाब्ता तौर पर और सख्त अल्फाज में इंतबाह भी जारी किया है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से नाज़रीन ये खबर सामने आई है कि ईरान ने सऊदिया को इल्ज़ाम तराशी से बाज रहने का कहते हुए संगीन नताइज की धमकी लगाई है। एक खबरसां के मुताबिक ईरान ने सऊदी फरमानरवा की जानब से आलमी बरादरी से ईरान के खिलाफ एक्शन लेने के मुतालबे पर सख्त रद्द अमल का इज़हार किया है। इस हवाले से ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानब से एक बयान जो है वो सामने, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर और बड़े ही खुले अल्फाज में सऊदी फरमानरवा के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है, और मज़ीद ये भी कहा है कि सऊदी अरब इस तरह के इल्ज़ामात लगाने और नफ़रतें फैलाने से बाज रहे, बल्कि इसका
अंजाम जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। नाज़रीन, ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये बयान जो है वो सऊदी फरमारवा के उस मुतालबे के यानी चंद रोज़ बाद ये सामने आया, जिसमें ऑलरेडी आपको मैं बता चुका कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने आलमी बरादरी पर जोर दिया था कि ईरान के जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्रामों पर इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। असल में सऊदी अरब जो है इसके अंदर एक खौफ पाया जाता है, और अगर ईरान जो है वो एटॉमिक असेट्स बनाने में कामयाब हो जाता है तो सबसे बड़ा खतरा जो लाहक होगा वो अमेरिका का होगा और इसके इत्तेहादियों को। ऑलरेडी जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर उसका इत्तेहादी कोई है तो वो अमेरिका है, लेकिन जो बाइडन के आने की वजह से वो थोड़ा सा इत्तेहाद इसमें कशीदगी देखने को मिली है, क्योंकि जो बाइडन जो हैं ऑलरेडी मोहम्मद बिन सलमान के बारे में वाज़े ही बड़े ही दो टोक और वाज़े अल्फाज में कह चुके हैं कि वो जमाल खशोगी के कत्ल पर कोई रियायत जो है वो मोहम्मद बिन सलमान से नहीं बरती जाएगी, और अगर मोहम्मद बिन सलमान उस केस में गिल्टी पाए गए तो इनको फिर सज़ा ज़रूर दी जाएगी। और इसके साथ ही नाज़रीन, एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इस हवाले से मज़ीद ये भी कहा है कि सऊदी हुक्मरानों के पास इस तरह के बयानात जो हैं वो इंतहाई इनकी जानिब से गैर मामूली हैं, लेकिन हमें यकीन है कि ईरान का पैगाम वाज़े हो चुका है। तर्जुमान का मज़ीद ये भी कहना था कि सऊदी हुकूमत जो है वो अच्छी तरह से जान ले अमन यमन के लोगों को कत्ल करने से हासिल नहीं किया जा सकता और खित्ते को प्रोपेगेंडे के जरिए भी नहीं चलाया जा सकता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इस हवाले से सख्त इंतबाह जारी करते हुए मज़ीद ये भी कहा है कि सऊदी अरब जो है वो गलत रास्ते की तरफ ना आए, यहाँ तन्हाई के शिकार सऊदी अरब की बेहतरी के कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। दोस्तों, ईरान ने अपने इस पैगाम से सऊदिया का मुंह तो बंद कर दिया है। ईरान ने सऊदी हुकाम को अपने इस बयान से बड़े ही दो टोक अल्फाज में ये बता दिया है कि सऊदिया हम पर इल्ज़ाम तराशी से बाज रहे, वरना इसके नतीजे जो हैं वो इंतहाई खौफनाक नजर आएंगे। ईरानी हुकाम ने यह भी वाज़े कर दिया है कि अगर सऊदिया अपनी इन हरकत से बाज ना आया तो जो होगा इसकी सारी जिम्मेदारी जो है फिर सऊदिया पर होगी। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना मजीद ये बाकी है कि आखिर ईरान की जानिब से इस सख्त रद्द-ए-अमल पर सऊदी हुकाम क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। क्या वो ईरान को इसी की ज़ुबान में जवाब देकर इस लफ्ज़ी कशीदगी को मजीद हवा देंगे या अब की बार खामोशी इख्तियार करेंगे। अब देखते हैं इस हवाले से मजीद आने वाले वक्त में क्या अपडेट जो है वो सामने आती है। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की कामयाबी ने सऊदिया को ईरान के हवाले से भी परेशान करके रखा हुआ है। जो बाइडन चूँकि ओबामा की पार्टी से हैं और ओबामा के दौर में अमेरिका की जानिब से ईरान के हवाले से पॉलिसी में काफ़ी नरमी देखने को मिली थी, तो सऊदिया को ये खदशा है कि जो बाइडन जब से इक़्तिदार जो है वो संभालते हैं तो इसके लिए ईरान के साथ यकीनी तौर पर नरमी बरती जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ईरान जो है वो एक मरतबा फिर तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा और वो जैसे चाहेगा काम कर सकेगा। और यही बात है कि वो सऊदिया को अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही है। लेकिन अब यहाँ देखना ये भी बाकी है कि आखिर जो बाइडन अमेरिका के सदर की कुर्सी संभालते ही ईरान के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। अब यकीनी तौर पर इस हवाले से भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन नाज़रीन, दोनों ममालिक की जानिब से ईरान और सऊदी अरब की जानिब से ये जो एक बार फिर से लफ्ज़ी गोलाबारी आप कह लें कि शुरू की गई है, ये नहायत ही मशरिक़ वुस्ता के लिए ख़तरनाक है। ऑलरेडी जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो बाइडन के आने के बाद ट्रंप जो है वो इस वक्त पूरी बौखलाहट का शिकार हैं और इसी हवाले से ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इसराइल के निशाने पर है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान के पास जो जोरी तवानाई के अभी जो राज अफशा हुए हैं कि इनके पास कसीर तादाद में जोरी तवानाई के असासे मौजूद हैं, तो इस हवाले से इसराइल समेत सऊदिया और अमेरिका जो है इनके अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ चुकी है कि जो हमने इनके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, इन पाबंदियों के बावजूद भी ये अपनी जोरी जो प्रोग्राम है इनकी जानिब गामजन है। और एक वक्त अगर ऐसा आता है कि ईरान के हाथ में कामयाबी लग जाती है तो फिर अबनाए हरमज़ जो है इसमें ऑलरेडी ईरान की जानिब से बाज़ औक़ात नहीं बल्कि कई दफ़ा ईरान अमेरिका की जो गुज़रगाह है इसको भी बंद कर दिया गया था और अमेरिका को बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया था कि अगर आपने अबनाए हरमज़ इस्तेमाल करने की कोशिश की तो फिर आपके जो जहाज़ हैं इनको भी हम उड़ाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अब इस हवाले से इसराइल जो है वो भी अमेरिका के साथ मुकम्मल तौर पर अंदर ही अंदर कुछ ईरान के खिलाफ प्लान्स जो हैं वो तरतीब दे रहा है। तो सऊदी अरेबिया भी महज बयानबाजी से काम नहीं दे रहा, यकीनी तौर पर सऊदी अरब भी अपने लिहाज से पूरी तैयारी में होगा, क्योंकि अगर आप एक मुल्क के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और वो भी सख्त अल्फाज में कि ईरान की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, और इसी पर ही शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सवालिया निशान खड़ा किया और पूरी दुनिया को इंतबाह जारी किया था कि वो इनको रोके। यकीनी तौर पर यह रद्द-ए-अमल ईरान की जानिब से मुतवक्के था और मुझे जब ये खबर मैंने दी थी कि शाह सलमान ने ऐसा कुछ बयान दिया है तो मुझे उस दिन भी ये उम्मीद थी
थी कि ईरान की जानब से जो बयान आएगा वो बड़ा ही वाज़ेह और सख्त अल्फाज में होगा और इसके बाद यकीनी तौर पर मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी जो है वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी। सो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना मेज़बान साकिब गोंदो को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।